अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो क्योंकि उसको देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी। टीम इंडिया जो दुबई पहुंच चुकी है। बड़े डिफरेंट हेयर स्टाइलों के साथ दुबई पहुंचा जा रहा है। पता नहीं कोई क्या पिंक हेयर स्टाइल बना रहा है, कोई सफेद बाल कर रहा है, क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। करेंगे कि टीम इंडिया ने तो T20 मैचेस ही नहीं खेले, लेकिन बड़े बड़े एक्स खिलाड़ी जो वो इंडिया को फेवरेट करार दे रहे हैं। इतना डर क्यों है भाई इंडिया से? इंडिया ने तो अपना आखिरी T20 जो है वो फरवरी में खेला था और इंडिया के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो थोड़ी बहुत लीगें तो खेलते रहे, लेकिन काफी बिल्कुल ही अनटच है, काफी बिल्कुल ही जो है उस तरह से नहीं खेल सके हैं T20 इंटरनेशनल। उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही और एक खिलाड़ी हैरान तौर पर रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी में है भाई। कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ के ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि टीम इंडिया जो है वो दुबई पहुंच चुकी है। दुबई में उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस का जो है वो आगाज कर दी है। डिफरेंट जो है ग्रुप्स की शक्ल में जो टीम इंडिया पहुंची है। कभी को 2-3 कहीं और से आए हैं, 2-3 कहीं और से आए हैं, मिलजुल कर जो वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। जो सूर्य कुमार यादव हैं, वैसे तो मैं यकीन नहीं कर रहा था, इन्होंने मुझे उनका हेयर स्टाइल दिखाया, बड़ा अजीब सा हेयर स्टाइल बनाया। नहीं, आई थिंक वो फेक चल रहा है जो के थ्रू है। बिल्कुल वो फेक लग रहा है। सूर्य कुमार यादव का जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या का एक स्टाइल है कि वो हर इवेंट में हम देख रहे हैं कि उनको एक नए स्टाइल के साथ आते हैं और उन्होंने अपना हेयर स्टाइल जो वो न्यू रखा है। इस बार भी हमने देखा था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक नए स्टाइल के साथ आए थे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी एक नए स्टाइल के साथ थे, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नए स्टाइल के साथ आए थे और अभी भी एक वो नए स्टाइल के साथ एशिया कप में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। हर इंडियन टीम ने मुंबई से फ्लाइट ली थी दुबई के लिए, उसके बाद वो दुबई भी पहुंच गए थे और आज भारतीय टीम ने अपना पहला जो प्रैक्टिस सेशन था वो दुबई में किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम एक यूनिक चीज देख रहे हैं इस टाइम, एशिया कप की जितनी टीम्स है ना, इवन UAE जैसी टीम है, वो भी आज आपने देखा कि अफगानिस्तान के साथ वो मैच खेलती हुई नजर आई, वो भी आपको एक्शन में दिखाई दे रही है। हर टीम खेल रही है, अफगानिस्तान खेल रही है, बांग्लादेश नीदरलैंड के साथ खेल रही है, श्रीलंका जिम्बाब्वे के साथ खेल रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE खेल रहे हैं। यानी कि सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम हमें महीनों से नजर नहीं आई खेलते हुए T20 स्पेशली। चलो ये था कि वो टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, टेस्ट के बाद फिर सीरीज 3 की अफगानिस्तान के साथ, फिर श्रीलंका के साथ जो सीरीज थी वो कैंसिल कर दी गई। वो आई थिंक रखवानी चाहिए थी BCCI, क्योंकि हमेशा से हम इस बात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बल्कि बोलते हैं कि आप BCCI को देखो, वो हमेशा सीरीज रखते हैं, आप क्यों नहीं खेलते? अभी भी हमारी पिछले भी अगर आप देखो, बांग्लादेश से पहले हमारा 2-2 महीने का गैप था, तो हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। लेकिन इस बार हैरानकुन तौर पर BCCI ने कोई सीरीज ही नहीं रखवाई और ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम खेल ही नहीं रही। और इतना टाइम हो गया, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं कभी कि इंडियन टीम इतना लंबा रेस्ट करे। बहरहाल इंडियन टीम हमें रेस्ट करती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल खेलती हुई नजर नहीं आ रही। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा T20 यूनिट टीम इंडिया को अब बहुत टाइम गुजर गया। इवन IPL बीच में आ गया, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आ गई, लेकिन ये जो T20 यूनिट था जिसकी क्यादत सूर्य कुमार यादव करते हैं, वो हमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये जो यंगस्टर्स हैं इनके, रिंकू वगैरह, ये हमें एक्शन में उस तरह से दिखाई नहीं दिए एक साथ। लेकिन जाहिर है प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अपने जो क्लब क्रिकेट है, जो अपना नेट्स प्रैक्टिस वगैरह वो ये सब करते हुए नजर आए आते रहते थे, सॉरी। और हमने आज भी देखा कि जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था, सारे प्लेयर बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे। अब होता ये है ना कि जब आप UAE की गर्मी में खेल रहे होते हो, क्योंकि हमने जितनी वहां पे क्रिकेट कवर की है, कभी कभी ये चीज एक नुकसानदेह भी होती है कि आप बहुत ज्यादा वहां पे क्रिकेट खेल लेते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक हेक्टिक चीज बन जाती है। वो मौसम आप उकता जाते हो, तंग पड़ जाती हो, और कभी कभी ये चीज जब आप फ्रेश जाते हो आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया को इसका एडवांटेज रहता है या डिसएडवांटेज रहता है। ये तो हमें जब गेम होगा हम तब भी सही तरह बता सकेंगे और तब भी पता चलेगा कि इंडिया को क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ है। अभी तो नजर आ रहा है कि शायद इंडिया इस पर डिसएडवांटेज उठाए। लेकिन जो एक्स क्रिकेटर हैं जैसे राशिद लतीफ है, वो अभी भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। उन्होंने अभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर बात जो वो कर रहे थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम अभी भी अपना कॉम्बिनेशन राइट नहीं बना सकी है। उन्होंने कहा कि आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान का इवन जो फाइनल है, इसके लिए भी अगर आप देखो तो आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे, आपकी प्लेइंग 11 ही ठीक नहीं है। उनका मानना यह है कि आप ओपनर जो आपके फखर जमान है उनको आप 3 पे खिलाते हो, उनको आप ओपनिंग में कीजिए। जो आपके साजिदा फरहान है उनको आप विकेट कीपिंग दीजिए, उनको नंबर 3 पे लेकर आइए। फिर उन्होंने कहा कि आप हारिस को बाहर कीजिए, उसकी जगह आप एक स्पिनर ऐड कर सकते हैं। और हम भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 2 स्पिनर खिलाएगी तो आपका कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन उनका मानना यह कि अगर आप इसी टीम के साथ जाते हो तो शायद ये आपको हल्के फुल्के मैच में तो आपको जीत दिला दे,
यूएई जैसी टीम को तो आप हरा उनको हरा दे शायद। लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप फंसोगे, फिर इंडिया को तो आप और भी बड़े लेवल पे देखते हो, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग बड़ी खतरनाक है। बुमराह और अर्शदीप उनकी पहली चॉइस है, फिर स्पिन उनके अक्षर पटेल उनकी 11 में खेलेंगे, फिर उनके पास आपको प्रॉपर जो कुलदीप है, चक्रवर्ती है, कुलदीप और वरुण नजर आ रहे हैं, फिर उनके बाद हार्दिक पांड्या तीसरा बॉलर है, और वो पाकिस्तान के लिए खतरा रहते हैं। सॉरी, पाकिस्तान में मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि हम इंडिया वाली शायद कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, एक स्पिनर शायद हम बिठा दें, हम भी अपने 3 पेसर खिलाएं जी, हम जो है वो अपने एक हारिस रऊफ और शाहीन को खिलाएं, एक हम अपना फहीम अशरफ खिलाएं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इंडिया तो वहां पर कुलदीप को भी खिलाएगा और चक्रवर्ती को भी खिलाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास जो 2 स्पिनर है, इवन वो एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वहां पर इब्रार और सुफियान मुकीम को इकट्ठा नहीं खिला पा रहा। ये तो फिर मसला फंसा हुआ है ना। पाकिस्तान अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल है। देखो कल इब्रार को आपने खिलाया, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, कमाल करके दिखा दिया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन सुफियान भी इतने बुरे बॉलर नहीं है। वो अलग बात है कि आप उनको कॉन्फिडेंस उनका खराब कर रहे हो, उल्टे सीधे टाइम पे आप उनको ओवर दे रहे थे, कभी 17वां ओवर दे रहे हो, कभी 18वां ओवर दे रहे हो, 12वें ओवर के बाद आप लेकर आ रहे थे, आपने सारा उनको कॉन्फिडेंस ही शैटर्ड कर दिया। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान को अपना राइट कॉम्बिनेशन बनाना है। फिर अगर आप बात करते हो तो अभी भी अगर आप देखो तो जो जितने कमेंटेटर्स हैं या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो अभी भी इस एशिया कप के लिए इंडिया को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा भी फेवरेट करार दे रहे हैं। अगर आप देखो वो बात, क्योंकि ठीक है उनकी टीम खतरनाक लगती भी है, लेकिन हर कोई इस टाइम इंडिया का जो फियर है वो ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास इस तरह के पावर हिटर नजर आ रहे हैं आपको, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जिस तरह से उनकी हार्दिक पांड्या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। ओपनर आप देखें, अब शुभमन गिल भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जो सेंसिबल हैं, टीम को लेकर चलना चाहते हैं आगे। तो थोड़ी सी इंडिया की जो हाइप है वो थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है। अब आप ये भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी टीम्स हैं, इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम इस एशिया कप में देखो तो आपको 4 नजर आती है ना। एक आपको ज्यादा नजर आती है इंडिया, एक आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये 4 टीम आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं। बांग्लादेश थोड़ी सी आपको नरम गरम ही नजर आती है, और बाकी चलो एसोसिएट टीम्स है उनको आप छोड़ दो। लेकिन ये जो 4 टीम्स हैं, ये लगता है कि अपने दिन में किसी को भी हरा सकती हैं। ठीक है, अब सारे इंडिया को बहुत ऊपर रेट करते हैं। इवन आकाश चोपड़ा का एक स्टेटमेंट था जिसपे हमने बात भी की थी कि ये एक बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया को तो चाहिए कि ये एशिया कप खेले ही ना, क्योंकि इंडिया के स्टेटस के लेवल की कोई टीम ही नहीं है और इंडिया की कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं। अगर वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से खेलेंगे तो उनको फायदा ही नहीं होगा। तो ये बड़ा एक अजीब स्टेटमेंट था कि आप ये मतलब क्या कह सकते हो। ये तो अगर आपकी चलो टीम अच्छी है भी तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप अर्ली 2000 में देखो तो ऑस्ट्रेलिया जैसा डोमिनेशन तो किसी के पास भी नहीं था। बिल्कुल। इवन आपको याद हो अगर तो आईसीसी ने उनके लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी जो वर्ल्ड 11 थी, जो टेस्ट की भी थी और ओडीआई की भी थी, और वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस हुए थे। और मजे की बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया ने उस वर्ल्ड 11 को ओडीआई और टेस्ट दोनों में क्लीन स्वीप मारा था, और उस वर्ल्ड 11 में बहुत बड़े बड़े नाम रखे गए थे, जो टेस्ट की भी थी और ओडीआई की भी थी। बहुत बड़े बड़े नाम रखे गए थे हर दुनिया का। पाकिस्तान की तरफ से शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी थे, इंडिया की तरफ से बड़े बड़े नाम रखे गए थे, साउथ अफ्रीका की तरफ से थे, इंग्लैंड की तरफ से थे। कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था जो आपको कि उसके अंदर ना हो उस वर्ल्ड 11 में। टेस्ट के हिसाब से बेस्ट उठाए गए थे, ओडीआई में ओडीआई के हिसाब से बेस्ट उठाए गए थे, लेकिन हराया। लेकिन वो ओडीआई और टेस्ट था। अब जो T20 है ना, इसमें तो आप ये देखो कि कोई भी टीम अपने दिन में किसी को भी हरा सकती है। बेशक हम मानते हैं कि इंडिया की टीम अच्छी है, मान लिया कि इंडिया की टीम स्ट्रांग है, लेकिन डिस्पाइट के आपको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेली। चलो इस फैक्टर को हटा भी दो, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन T20 का साहब एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें आप ये कह सकते हो कि कोई भी जो छोटी टीम होती है वो किसी को हरा सकती है। ये ब्यूटी है इस फॉर्मेट की। और मैं इसकी हमेशा एग्जांपल देता हूं कि जो लास्ट 3 पाकिस्तान इंडिया के मैचेस गए हैं वो थ्रिलर रहे हैं, वो बेहतरीन मैच रहे हैं, उसमें कोई फेवरेट नहीं था। एंड में जाके अगर आप देखो 2 पिछले इंडिया ने जीते हैं, और एशिया कप में आप 2 मैच खेले वो 1-1 दोनों ने जीत लिया, और 2 जो इंडिया ने आखिरी जीते हैं वो पाकिस्तान एक टाइम पर डोमिनेट कर रहा था, सडनली इंडिया ने प्रेशर झेला और वो अच्छा कर लिया। इस बार जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि विराट कोहली भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखो तो जो टीम इंडिया हमें नजर आ रही है वो एक खतरनाक टीम नजर आ रही है। सब उस इंडियन टीम से खौफ का शिकार हैं कि कैसा खेलेगी एशिया कप में। कहीं दोबारा जो पिछला 2023 का एशिया कप था वो इंडिया ही जीता था। मैन्यू अली साहब ने वो स्टेडियम से आपको बताया ग्राउंड से कवरेज की थी, हम मौजूद थे, इंडियन टीम चैंपियन बनकर निकली थी वहां से। तो जाहिर है फेवरेट तो ऑब्वियसली इंडिया ही, क्योंकि टाइटल का डिफेंड करने जा रही है। लेकिन जो T20 फॉर्मेट का एशिया कप खेला गया था उसका फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका का खेला गया था, जो श्रीलंका ने फाइनल जीत लिया था, और पाकिस्तान को 2 बार 3 दिन के अंदर 2 बार श्रीलंका ने पाकिस्तान को बैक टू बैक हराया था, और फिर ट्रॉफी भी उनकी हो गई थी, क्योंकि वो एक डेड रबर मैच बन गया था पाकिस्तान श्रीलंका का सुपर 4 में, वो भी पाकिस्तान हार गया था। तो खैर अली साहब, इंडियन टीम अपनी प्रैक्टिस कर रही है, बाकी सारी एशियन टीम्स जो हैं वो आपको खेलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन
फिर भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया की टीम एक अच्छी टीम नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल इंडिया की टीम जो है वो डोमिनेशन भी दिखा रही है और बेहतरीन तरीके से जो है वो मौजूद है, क्योंकि मसला ये है ना कि एशिया में आपको एक ताज अपने सर पे लेना पड़ता है। एशिया का चैंपियन कौन एशिया है? का चैंपियन कौन है? फिर अगर आप देखें तो इंडिया की टीम छोटी टीमों से हारती नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान छोटी टीमों से हारती है। अफगानिस्तान से तो अब आपके लेजेंड्स तक ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अफगानिस्तान से हारना अब अपसेट नहीं रहा। अफगानिस्तान अब रमीज राजा ने यहाँ तक इंडिया कह ने दिया। मैंने तो कभी नहीं देखा कि इंडिया अफगानिस्तान से हारा हो। नहीं, हारा ही नहीं कभी। कब आ रहा है? कभी भी नहीं हारा। नहीं आ रहा तो आपके सामने। इवन यहां तक कहा जाता है कि रमीज राजा ने तो कहा कि अब अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत भी हासिल करता है तो वो उसको अपने लिए कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मानते या अपने लिए कोई बहुत बड़ी उसको जीत तस्वर नहीं करते कि हमने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया। मतलब उनके लिए एक ऑर्डिनरी सी चीज है कि ठीक है 2023 में हमने पाकिस्तान को हराया था, शारजा में भी हमने पाकिस्तान को हरा दिया था जो सीरीज हुई थी, तो अभी हमने पाकिस्तान को हरा दिया। इवन लोग ये बात करें कि बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए फाइनल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अब पाकिस्तान को अच्छा मैच खेलना है, पाकिस्तान को अगर जीतना है तो उनका स्पिन डिपार्टमेंट झेलना पड़ेगा। अब आज देखो जो यूएई के साथ मैच था उसमें राशिद खान भी नहीं खेल रहे थे, उसमें गजनफर भी नहीं खेल रहे थे, लेकिन जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होगा उसमें राशिद खान की भी वापसी हो जाएगी, गजनफर की भी होगी। नूर वैसे हमें पता है कि पाकिस्तान को कितना परेशान करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए चीजें इतनी आसान होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज तुम्हारे शो आप रोज टेलर के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और अपडेट ही आ रही है कि रोज टेलर ने जो है वो क्रिकेट में वापसी की है। एक बड़े लंबे अरसे के बाद वो रिटायरमेंट ले चुके थे। अपने गांव की तरफ से वो आपको खेलते हुए जो वो दिखेंगे। कौन सा गांव है जी उनका? देखिए एक कंट्री है, बड़ा छोटा सा है, ओशनिया में ये लोकेटेड है, छोटा सा टोटल ये कंट्री है समोआ, जिसकी अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो टोटल 2,15,000 इसकी टोटल पॉपुलेशन है। बहुत छोटा सा ये मुल्क है ओशनिया में। यहाँ इनकी मदर का ये आप कह लो कि कंट्री है, और इसकी वजह से इनके पास इस कंट्री का पासपोर्ट भी है। तो एलिजिबिलिटी का इशू नहीं है कि आपको कि एलिजिबल नहीं, और ऑलरेडी ये न्यूजीलैंड से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो जो टाइम पीरियड होता है कितने टाइम तक आपको नहीं खेलना जो आईसीसी के कवानीन होते हैं उसके लिए भी वो पूरे हैं, क्योंकि इतने टाइम से उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं खेला। तो अब रोज टेलर ने ये डिसाइड किया कि वो रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं, और समोआ की तरफ से जो T20 वर्ल्ड कप 2000 आपका जो 26 खेला जाना है इंडिया और श्रीलंका में, उसके जो क्वालिफायर्स हैं उनमें वो एक्शन में दिखाई देंगे। 9 टीम्स इसमें शिरकत कर रही है इस क्वालिफायर में, जिसमें 3 टॉप जो 3 टीम्स होंगी उनको मौका मिलेगा 2026 वर्ल्ड कप का टिकट। और यहां पे रोज टेलर समोआ को पूरी कोशिश करेंगे जितवाने के लिए। ये ग्रुप सी में लोकेटेड आप कह लो कि इसको रखा गया आईसीसी ने, जहां पर इनके साथ पापुआ न्यू गिनिया और होस्ट ओमान इनके साथ रहेगा। तो समोआ अगर ये अच्छा करता है, रोज टेलर की भी इनको अब नुमाइंदगी होगी, रोज टेलर भी खेलेंगे इस टीम की तरफ से, तो पूरा चांस रहेगा। बाकी अली साहब वुमेन्स वर्ल्ड कप के वाले से भी खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि आईसीसी ने आज अनाउंस कर दिया कि जो श्रेया घोषाल है वो वुमेन्स वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी जो गुवाहाटी में होगी वहां पर 30 सितंबर में परफॉर्म दिखाएंगे। हम देख रहे हैं कि जय शाह बहुत ज्यादा इस जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है या वुमेन्स क्रिकेट है उसके ऊपर जो है वो हाइप रखते हैं। इवन हम ये हैरानकुन बात थी हमारे लिए कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप की प्राइस बनी थी वो जो 2023 वर्ल्ड कप का मेंस वर्ल्ड कप था उसकी $1 मिलियन रखी गई थी प्राइस मनी का टोटल पूल, और जो वुमेन्स का रखा गया वो $13.88 मिलियन रखा गया है। ये मेंस से भी ज्यादा रखा गया है, तो ये भी एक बड़ी बात थी। तो अब एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी भी रखी जाएगी जो गुवाहाटी में होगी। अगर आप वहां पे हैं तो आप एंजॉय भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।